क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, किसी ने आपको आर्गुमेंट में इंसल्ट किया और बाद में आप सोचते हो काश मैंने उसको यह बोला होता, उसका मुंह तोड़ सेबेज जवाब कुछ इस तरह से दिया होता, वगैरह वगैरह। मैं गारंटी लेता हूँ अगर आपको इस वीडियो के बाद कोई आपको कुछ बोल के निकल जाए तो आप कमेंट में आके गाली बक कर निकल जाना। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे द आर्ट ऑफ सेवेज रिप्लाई। हमें ईंट का जवाब पत्थर से कैसे देना है। मलाड चलोगे? नहीं। अरे ओ तो क्या दुबई जाएगा क्या? क्यों? वीजा तेरा बापू कराएगा क्या? तो आप पिछले जन्म में मछली रही होंगी। आई पिक पीपल ब्रो, मैं खुद चूज करता हूँ। तो जेल चूज किया था या खुद ही? आज हम बात करेंगे 5 ऐसे टेक्निक के बारे में जो आपके रिप्लाईज को बनाएंगे रूम का सबसे तगड़ा सेवेज रिप्लाई। ये टेक्निक पॉलिटिशियन, एक्टर और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज यूज करते हैं और मैं ये डाटा कलेक्ट किया हूँ इंटरव्यूज, पॉलिटिकल डिबेट और मूवी देख के। तो रेडी हो? चलो शुरू करते हैं फर्स्ट टेक्निक से, सो यू डोंट केयर। सबसे पहले एक क्लिप्स को ध्यान से देखो और समझो। कितने लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम है यहाँ पे? सबके। अच्छा, जो लोग हाथ नहीं उठा रहे अपेक्षा करें कि मैं उनमें विश्वास करूंगा। इस क्लिप में जब गौरी गोपाल ने पूछा कितने लोगों को प्रॉब्लम है तो कुछ लोगों ने हाथ ऊपर नहीं किया। इससे इनका पोपट भी हो सकता था, लेकिन कैसे गौरी गोपाल जी ने यह टेक्निक को यूज करके उनका ही पोपट कर दिया। उनको ऐसा प्रिटेंड किया कि वह इनके बारे में कुछ सोचते भी नहीं है और एक फनी इन्वायरमेंट भी क्रिएट कर दिया। वैसे ही सेम इस वीडियो में देखो। सॉरी यार, थोड़ा लेट हो गया। पर तेरा वेट कौन कर रहा है? तुमने नोटिस किया होगा कि इस वीडियो में दिखाया गया है कि तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट बिल्कुल नहीं हो, बट एक सेवेज तरीके से वेट कौन कर रहा था। मतलब तुमको ऐसा रिप्लाई देना है कि सामने वाले को लगे तुम उसके ओपिनियंस, वर्ड, बिलीफ बिल्कुल नहीं करते, वह चीज तुम्हारे लिए मैटर नहीं करती। तुम ऐसा दिखाओ कि तुमको उनकी बातों से कोई नहीं पड़ता, ना गुस्सा ना हंसी, जस्ट नॉर्मल बिहेव। उनका मेन गोल है बस तुम्हें इरिटेट करना। एक क्लिप को ध्यान से देखो। से आपको कोई गाली दिया, आप सह गए तो आपका पाप कर्म नष्ट हो गया। वो आपकी बात बना रहा है, आपको आगे चलकर सुख मिलेगा और वो तो अपने आप भोगेगा। उसका कर्म बिगड़ रहा है। आप कह दो ऐसे लोगों को अगर डांटा नहीं जाएगा तो इनका बल बढ़ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, उनका बल और उनके पुण्य क्षीण हो रहे हैं। वो ऐसे खंदक में गिरेंगे, तुम्हें धक्का देने की जरूरत नहीं। इस क्लिप में प्रेमानंद जी ने कहा है, लोग आपको कुछ भी बोलें, आपको शांत रहना है। अगर आप उनको गाली देने लग जाओगे तो आप में और उनमें डिफरेंस क्या रह जाएगा? उसको सजा तो खुद मिल जाएगी। अगर किसी को देने का मन करे तो स्मार्ट वे से पोलाइटली और हंसते हंसते उनका स्वाहा कर देना है। दोस्तों, क्या आपको ये टेक्निक 1 समझ में आया? अगर समझ में आया तो कमेंट में हाँ कर दो और चलते हैं टेक्निक 2 पे। सेकेंड टेक्निक है द स्ट्रोमैन फेलेसी। स्ट्रोमैन क्या होता है पहले ये जान लो। स्ट्रोमैन मतलब एक भूसे का आदमी। स्ट्रोमैन फेलेसी और एक डेबिट टेक्निक है जिसमें आप सामने वाले के पॉइंट को थोड़ा ट्विस्ट करके उसका एक वीक या गलत वर्जन बना देते हो और फिर उस वीक वर्जन पे अटैक करके आप आसानी से आर्गुमेंट जीत लेते हो। यह टेक्निक एक भूसे का आदमी जैसा है। असली बॉडी बिल्डर को नहीं, उसका एक कॉपी को हराओ और सबको दिखाओ कि तुमने कितना बड़ा काम किया है। इस टेक्निक का आर्गुमेंट में क्या लेना देना। यह टेक्निक सेवेज रिप्लाई के लिए परफेक्ट है क्योंकि इससे आप सामने वाले को कंफ्यूज या डिफेंस मोड में ला सकते हो। इंस्टेड ऑफ उन्हें एक्चुअल पॉइंट से सीधा लड़ने के, तुम उनकी बातों को बढ़ा चढ़ा के या सिंप्लीफाई करके उस पर अटैक करते हो जिससे वो अपनी बात को डिफेंड करने में उलझ जाए। यह एक स्मार्ट वे है उनको घुटने पर लाने का और आप कूल और कॉन्फिडेंट दिखते हो। थर्ड टेक्निक है पॉइंट आउट देयर नेगेटिव। जब आपको कोई नेगेटिव बोले तो आप अपने आप को डिफेंड मत करो बल्कि उनके नेगेटिव पॉइंट आउट करो। एग्जाम्पल के लिए एक क्लिप को देखो। Hi Katrina. Hi. How are you? I'm good. कैटरीना को पंजाबी बहुत अच्छी आती है। Just like how you do belly dancing very well. इस शो में भारती सिंह ने कटरीना कैफ से कहा, कटरीना कैफ को तो पंजाबी बहुत अच्छी से आती है, जबकि सबको पता है कटरीना को पंजाबी बहुत थोड़ी सी आती है। तो कटरीना ने इसका क्या जवाब दिया? उसने बोला, हाँ, जैसे कि आपकी डांसिंग है वैसे ही मेरी पंजाबी। इस जवाब के बाद पूरा लाफ्टर सीन क्रिएट हो गया। अगर आपसे कोई बोले तू तो मोटा है तो तुम बोलो, हाँ, ये मोटापा कम करना तेरे ईगो कम करने से आसान है।
तो सेम ऐसे ही ये टेक्निक को आप इम्प्लीमेंट करना जब आपसे कोई इरिटेटिंग सवाल पूछे बाय पॉइंटिंग देयर नेगेटिव। फोर्थ टेक्निक है एक्सेप्ट एंड काउंटर वीटली। इस टेक्निक में जब आपको कोई टोंट या इंसल्ट करे तो आप उसकी बातों से गुस्सा होने के बजाय उसको एक्सेप्ट करो, लेकिन फिर एक चतुराई और सेवेज रिप्लाई के साथ उसको काउंटर कर दो। मतलब बोलो हाँ मैं वैसा ही हूँ, और उसके बाद अपनी बात को ऐसा रिप्रेजेंट करो कि सामने वाला अपनी बातों में फंस जाए और आप स्मार्ट दिखो। ये टेक्निक आपको कॉन्फिडेंट और इंटेलिजेंट दिखाती है, क्योंकि आप ना डिफेंसिव होते हो ना ही चुप रहते हो, बल्कि एक मजेदार जवाब देते हो। अब समझो कि ये टेक्निक काम कैसे करता है। पहले सामने वाले का इंसल्ट या टोंट को एक्सेप्ट करो, जिससे वो सोच ले उसकी बात का गहरी असर हो गया है। फिर एक क्लेवर ट्विस्ट के साथ अपने आप को डिफेंड करो या सामने वाले को इनडायरेक्टली रोस्ट करो। यह ट्विस्ट फनी, सरकेस्टिक या ड्रामेटिक हो सकता है। यह दिखाता है कि आपको उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और आप इंसल्ट को अपने स्ट्रेंथ में बदल लेते हो। एग्जाम्पल के लिए मोदी जी का एक क्लिप देखो। मैंने कांग्रेस के एक नेता का कल घोषणा पत्र सुना। उन्होंने घोषणा की है कि 6 महीने में मोदी को डंडे मारेंगे। कि ये बात सही है कि काम जरा कठिन है, तो तैयारी के लिए 6 महीने तो लगते ही है। 6 महीने का समय तो अच्छा है, लेकिन मैं भी 6 महीने में तय किया हूं कि रोज सूर्य नमस्कार की संख्या बढ़ा दूं। 6 महीने ऐसे सूर्य नमस्कार करूंगा, ऐसे सूर्य नमस्कार करूंगा कि मेरी पीठ को भी हर डंडे झेलने की ताकत वाला बढ़ा दूंगा। इस वीडियो में कोई कांग्रेस का नेता मोदी जी को 6 मंथ में डंडे मारने को कहता है। मोदी जी ने इस धमकी को एक्सेप्ट किया और फिर एक ट्विस्ट के साथ डिफेंड करके सामने वाले को इनडायरेक्टली रोस्ट कर देते हैं। मुश्किल काम है तो 6 मंथ तो प्रिपरेशन के लिए काफी है। मैं भी सूर्य नमस्कार बढ़ा दूंगा ताकि मेरे पीठ में डंडे खाने की ताकत आ जाए। फिफ्थ टेक्निक है प्ले विथ इडियम एंड डायलॉग। इडियम का मतलब मुहावरे होते हैं। इस टेक्निक में हम यही सब मुहावरे और डायलॉग यूज करते हैं ताकि जवाब इम्पैक्टफुल और सेवेज लगे। यह एक ऐसा तरीका है जिसमें आपकी बात एकदम फिल्मी या ड्रामेटिक हो जाती है और सामने वाला या ऑडियंस सब इम्प्रेस हो जाते हैं। जैसे बॉलीवुड मूवी के आइकॉनिक डायलॉग लोगों के दिमाग में घूमते हैं, वैसे ही आपका रिप्लाई याद रह जाता है। ये टेक्निक आपको चतुर और कॉन्फिडेंट दिखाती है और आर्गुमेंट में आपकी बात का वेट बढ़ जाता है। पहले एक क्लिप को ध्यान से देखो। प्रेम चोपड़ा साहब, जिनके घर शीशे के होते हैं ना, वो बेसमेंट में कपड़े बदलते हैं। मतलब आपको भी कुछ ऐसे ही आर्गुमेंट के बीच में इडियम या डायलॉग का यूज कर लेना चाहिए ताकि आपकी बात में वेट हो और आपके वर्ड लोगों के दिमाग में घूमते रहें। तो ये थे 5 सेवेज रिप्लाई टेक्निक जो आपके आर्गुमेंट में आपको जिताएगी। कमेंट में बता देना कौन सा टेक्निक अच्छा लगा और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक आप ये दोनों वीडियोस में से किसी एक वीडियो को जाकर देख लो।